अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे SC601 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की। इसका जो सिलेबस है वो वीक 1 से लेके वीक 16 तक है और इस सब्जेक्ट के सिर्फ फाइनल टर्म ही होते हैं। मिड टर्म इसके नहीं होते और इस दफ़ा 2026 के अंदर जो आपका पेपर पैटर्न है वो 20 MCQs है और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो इसकी ये एक पूरी फाइल तैयार की है जिसके अंदर आपके 5 डिफरेंट पेपर्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जो कि 20 MCQs और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका हेल्पिंग मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट 5 पेपर इसके अंदर बनाए हैं ताकि आप लोगों की वीक 1 से लेके वीक 16 तक की अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तरह से वीक 1 से लेके वीक 16 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स की जो है वो आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला MCQs है वो है बिल्डिंग डाटा एंड बिहेवियर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है वो डाटा और बिहेवियर को बिल्ड करना क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। इसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डैश ऑफ द क्लास। जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का इंस्टांस होता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन मेमोरी इज कॉल्ड। वो पीरियड जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको लाइफ टाइम कहते हैं। विच डिग्री प्रिंसिपल लिमिट्स एक्सेस टू इंटरनल डिटेल्स टू reduce इंटरडिपेंडेंस। तो ये यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल है? ये है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इन अ क्लास डायग्राम एन एसोसिएशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लास डायग्राम के अंदर एसोसिएशन को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? कनेक्टिंग लाइन के साथ। विच रिलेशनशिप इम्प्लाइज दैट कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मेन ऑब्जेक्ट। कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपने मेन ऑब्जेक्ट के अगर वो नहीं होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं कंपोजिशन। इसके आगे एग्जांपल आएगी तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इन एग्रीगेशन द composed objects are typically created independently of the main object. Inheritance is also known as dash in object oriented programming terminology। तो जो इनहेरिटेंस है उसको जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। द क्लास that inherits properties from an other class is called the subclass। जो कि जो चीज़ इनहेरिट होती है उसको सब क्लास कहते हैं। रीडिफाइनिंग अ सुपर क्लास मेथड इन अ सब क्लास इज नाउन एज ओवरराइडिंग। विच concept allows a class to implement functionality defined by an interface। तो ये है रियलाइजेशन। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आर फॉर्म्स ऑफ। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग किसकी फॉर्म्स हैं? पॉलीमॉर्फिज्म की। जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टाइप पैरामीटर्स के जरिए जो है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद है गुड प्रैक्टिस सजेस्ट कॉन्स्टेंट शुड बी नेम्ड यूजिंग। तो जो कांस्टेंट है उसकी गुड प्रैक्टिस क्या है कि वो किस तरह से उनको उनका नेम किस तरह से होना चाहिए? वो ऑल अपर केसेस विद अंडरस्कोर। तो ये उन्होंने मतलब लिख के दिया है कि इस तरह से आपने अंडरस्कोर लगाना है और ये इस तरह से अंडरस्कोर होने चाहिए और जो पूरा नेम है वो कैपिटल वर्ड्स में हो। द प्रोसेस ऑफ converting an object state to a byte stream is serialization। which block in exception handling always run finally। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम एक्सेप्शन इन जावा। जावा के अंदर जो है वो कौन सा एक्सेप्शन है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। विच टूल इज द वेब बेस्ड कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म विद द पुल रिक्वेस्ट रिव्यू सिस्टम। तो कौन सा टूल है? गिट हब। जीरा, बगजिला एंड रेडमाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? बग ट्रैकिंग टूल्स की। हेट्रोजीनियस सिस्टम्स यूज डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक CPU एंड GPUs। तो यहाँ पर आपके 20 MCQs कंप्लीट हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसके अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। तो यहाँ पर एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट के बगैर नहीं रह सकता। ये पीछे एक MCQs आया था जो मैंने कहा था कि आपको आगे जाके पता चलेगा। एग्जाम्पल देखे तो फिर आपको समझ आएगी कि आ कार एंड इट्स इंजन, ये कॉम्पोजिशन रिलेशन है कि अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका इंजन भी नहीं रहेगा। इसके बाद एग्रीगेशन है।
एग्रीगेशन जो है वो कॉम्पोजिशन के बिल्कुल उल्ट है कि a relationship where the child can exist independently of the parent। तो जो अगर अगर जो पेरेंट है वो डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो चाइल्ड फिर भी रहता है। तो इसके एग्जांपल है कि आ स्कूल एंड इट्स डिपार्टमेंट, आ डिपार्टमेंट कैन एग्जिस्ट इवन इफ द स्पेसिफिक स्कूल ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SRP इसके एब्रीविएशन है। तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ट्राई क्या होता है, कैच और फाइनली ब्लॉक्स क्या होता है। डिफाइन यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन हाउ आइसोलेशन इज अचीव्ड। यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो एक पेपर है, जो फर्स्ट वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वर्जन 2 है जिसके अंदर 20 MCQs और जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको आपकी पूरी जो वीक 1 से लेके वीक 16 तक जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी समझ भी आएगी और उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपके अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इस कार्ड। जो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो उसको ब्रेक करना, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके फिर करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इन जावा अ क्लास इज डिफाइंड एज अ, जावा के अंदर जो क्लास है उसको ब्लू प्रिंट कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज अ बिहेवियर आर मेथड ऑफ अ कार ऑब्जेक्ट। कार ऑब्जेक्ट का जो है वो बिहेवियर या उसका मेथड क्या है, वो है ब्रेकिंग। एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी वन टू मैनी आर। तो जो एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है वो 1 to 1 होता है, 1 to मैनी होता है और मैनी टू मैनी होता है। इसके बाद है इन कॉम्पोजिशन पार्ट्स आर टिपिकली डैश अलोंग विद द मेन ऑब्जेक्ट। कॉम्पोजिशन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कैरिएटेड भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी। अ टीचर बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन। ऑब्जेक्ट कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू मेथड्स कॉल एंड पैरामीटर पासिंग। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को मेथड कॉल के ज़रिए भी पास कर सकते हैं और पैरामीटर के ज़रिए भी। ये जो फाइल है इसके अंदर 5 डिफरेंट पेपर्स हैं, डिफरेंट वर्जन है आपके SC601P के। तो अगर आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आपने एडमिन को मैसेज करना है, तो वहाँ पर ये जो फ़ाइल है जिसके अंदर 5 पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने जो है वो इस फाइल को अच्छी तरह से तैयार करना है। और एक काम आपने इसके साथ ये भी करना है कि इसके जो हैंडआउट्स हैं, मतलब जो आपके वीक 1 से लेके वीक 16 तक जितनी भी लैब्स हैं उनको मैंने कंपाइल कर दिया है, उसकी एक फ़ाइल बना दिया। और ये 131 इसके टोटल पेजेस हैं। तो ये भी आपने एक दफ़ा इसको लास्ट में रीड करना है। ये रीड करेंगे और ये वाली फ़ाइल आप इस इधर से तैयारी करेंगे तो आपकी इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर अगला इसका एमसीक्यूज है द एग्जिस्टिंग क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इनहेरिट। एक क्लास है दूसरी क्लास जो इनहेरिट होती है उसे क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज टू अ सब क्लास। सब क्लास के अंदर न्यू प्रॉपर्टीज ऐड करने को क्या कहते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द सुपर क्लास। An interface is a collection of dash method abstract which allows objects to take multiple forms depending on context। इसको कहते हैं polymorphism। Generic programming allow करती है कोड टू reusable, कोड को reuse करें across different data types में जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Distributed objects communicate using protocol like HTTP and REST। कन्वर्टिंग अ बाइट स्ट्रीम बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो है वो बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट करना है, इसे क्या कहते हैं, डी सीरियलाइजेशन। आर्थमेटिक एक्सेप्शन ओपन अकर ड्यूरिंग, कब ये अकर होती है, जब डिवीजन बाय ज़ीरो, ज़ीरो से जब डिवाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट जो है वो इसके अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। विच टूल ऑटोमेट्स द बिल्डिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ग्रेडल। ये जो आपको इस तरह के नाम नज़र आ रहे हैं, ग्रेडल और गिट, ये आपके इन हैंडआउट्स के अंदर मौजूद हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर भी आ सकते हैं कि इसके नाम लिखें या इस टूल के नाम लिखें। मिज़रा C++ स्टैंडर्ड प्रोवाइड रूल्स फॉर राइटिंग डैश कोड। मिज़रा C++ जो है वो सेफ एंड रिलायबल कोड
के रूल्स प्रोवाइड करता है। व्हाट डज अ हाई कोड कवरेज परसेंटेज इंडिकेट? हाई कोड कवरेज परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है? थ्रू टेस्टिंग। जेनकिंस एंड ट्रेविस सी आई आर टूल्स फॉर, ये सी आई और सी डी के टूल्स हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करें और जावा के अंदर जो है वो इसको किस तरह से अचीव किया जाता है, तो ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैड क्लास डिज़ाइन। बैड क्लास डिज़ाइन की फोर करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आपने लाजमी ये नाम आपने यहाँ पर लाजमी तौर पे याद करने हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद हेट्रोजीनियस सिस्टम? हेट्रोजीनियस सिस्टम में जो है वो कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो ये आंसर यहाँ पे लिखा है, अब इसको अच्छी तरह से कर लें। इसके बाद तीसरा वर्जन आ गया जिसके अंदर 20 एमसीक्यूज और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल बंडल्स डाटा एंड बिहेवियर इनटू क्लास? क्लास के अंदर जो है वो कौन से डाटा और बिहेवियर होते हैं, वो होते हैं इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर आल्सो नाउन एज एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ये तकरीबन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CS 304 के सब्जेक्ट में और CS 301 के सब्जेक्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट्स तो आई होप कि आप लोगों को इनकी समझ होगी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिलेशनशिप वेयर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ शेयर्ड रेफरेंस। वो रिलेशनशिप जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेफरेंस के ज़रिए आपस में शेयर होते हैं, उसे कहते हैं एसोसिएशन। इन कॉम्पोजिशन आकार इज़ द मेजर ऑब्जेक्ट एंड इट्स इंजन इज़ द कंपोज्ड ऑब्जेक्ट। विच रिलेशनशिप अलाउ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट टू बी शेयर्ड बाय मल्टीपल स्कूल? एग्रीगेशन। Subclasses can inherit methods from their superclass and also override them. जो सब क्लासेस हैं वो सुपर क्लास से मेथड्स को इनहेरिट भी कर सकती हैं और उनको ओवरराइड भी कर सकती हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू मेथड ऐड करना सब क्लास के अंदर नॉट इन द सुपर क्लास इज एक्सटेंशन। इसके बाद है रियलाइजेशन अलाउज क्लासेस टू शेयर बिहेवियर विदाउट शेयरिंग। रियलाइजेशन अलाउ करती है क्लासेस को शेयर करें बिहेवियर्स को विदाउट शेयरिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। टेस्ट टी इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास यूजिंग जेनेरिक्स। यूजिंग कांस्टेंट मेक्स कोड इजियर टू, इसका है रीड एंड अंडरस्टैंड। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग ऑफन रिलाइज ऑन, किसके ऊपर रिलाई करती है? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के। अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा मस्ट एक्सटेंड द डैश क्लास एक्सेप्शन। विच टूल इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन? के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? कॉन्फ्लुएंस। JMeter एंड पोस्टमैन आर पॉपुलर डैश टूल्स टेस्टिंग, ये टेस्टिंग टूल्स हैं और ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आपके MCQs के क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ भी आपने JMeter और पोस्टमैन के नाम लिख देने हैं। अ वेल डिजाइंड क्लास शुड हैव डैश मेंबर वेरिएबल्स, कितने मेंबर्स होते हैं? प्राइवेट, बल्कि प्राइवेट होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है मिजरा रूल फॉर सजेस्ट अवॉइडिंग। मिजरा का जो रूल नंबर 4 है वो क्या सजेस्ट करता है? अवॉइड करना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को। विच कंपोनेंट इज एफिशिएंट एट पैरेलल प्रोसेसिंग इन हेट्रोजीनियस सिस्टम? GPU। गिट कमिट एंड गिट पुश आर कमांड्स यूज्ड इन, किसके अंदर यूज होती हैं? वर्जन कंट्रोल में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक ऑब्जेक्ट इन यूनिट टेस्टिंग? इसका क्या पर्पस है? टू सिम्युलेट डिपेंडेंसीज। जे कोको इज़ अ टूल यूज फॉर कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज़ होता है? कोड कवरेज डाटा। तो यहाँ पर वर्जन 3 के 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 गुड क्लास डिज़ाइन गाइडलाइंस। तो ये इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये सारे इसके गुड क्लास गाइडलाइंस हैं। इसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स को जो है वो डिफाइन करना विद द सेम नेम, एक ही नाम के साथ बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन सेम क्लास। एक ही क्लास के अंदर जो है वो लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब है कि आज सब क्लास रीडिफाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड इट इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, और एक्सप्लेन व्हाई हाई कवरेज इन टेस्टिंग डज नॉट गारंटी डिफेक्ट फ्री कोड। तो यहाँ पर इसका वर्जन 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यूज है इनहेरिटेंस अलाउज डेवलपर टू रीयूज कोड एंड अवॉइड, क्या अवॉइड करें, डुप्लीकेटिंग एफर्ट। इन द कार क्लास मेक एंड मॉडल आर एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज की एग्जांपल है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग एम्स टू मिनिमाइज द इंटरडिपेंडेंसीज, कोड के दरमियान जो है वो इंटरडिपेंडेंसीज को कम किया जाए। इन कंपोजिशन पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स आर डैश, पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स आर इनकैप्सुलेटेड होने चाहिए विद इन द मेन ऑब्जेक्ट। विच डिज़ाइन पैटर्न डिस्क्राइब अ स्कूल डिपार्टमेंट रिलेशनशिप को कौन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो एग्रीगेशन है। इसके बाद है डॉग इनहेरिट्स फ्रॉम एनिमल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस। सब क्लास आर मोर डैश देन देयर सुपर क्लास, सब क्लास जो है वो मोर स्पेसिफिक है then their superclass. The interface variable define a dash for the car class behavior या contract। इसके बाद है generics help make programming more flexible and easier to maintain। constant should be used sparingly के तौर पे जो है वो constant यूज होना चाहिए and not represented every value। serialization is used in catching and message system। The finally block is useful for closing our file, releasing resources, which is an example of a business exception, insufficient funds exception। Crucible and review board are tools for, ये किसके tools हैं, code review के। Software documentation tool includes Phoenix and Read and Dogs। In Jira, what is used to set timeline and monitor progress, roadmap। मिसरा रूल 1 जो है वो क्या एम्फोसाइज करता है, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट कोड स्टाइल। ये इसके जितने भी रूल्स हैं ना, मिसरा रूल 1 2 3 4, ये आपने यहाँ से देख लेनी है इस हैंडआउट्स में से, और इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। एंसिबल, शेफ एंड पपिट आर टूल्स फॉर, ये कॉन्फ़िगरेशन के टूल्स हैं। आ फंक्शन टेस्टेड इंडिपेंडेंटली इन यूनिट टेस्टिंग इज कॉल्ड, इसको यूनिट कहती हैं। एसर्ट इक्वल्स इज द मेथड कॉमनली यूज्ड इन, किसके अंदर कॉमनली यूज होता है, यूनिट टेस्टिंग जे यूनिट के अंदर। इसके बाद इसके सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एक्सेप्शंस एंड बिजनेस एक्सेप्शंस। इसके बाद है व्हाट इज़ रियलाइजेशन, क्या है। इसके बाद है लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कोड रिव्यू टूल्स। तो ये 3 आपने जो है वो इसके कोड रिव्यू टूल्स को याद करना है लाजमी तौर पे। अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, व्हाट आर हेट्रोजीनियस सिस्टम एंड व्हाट कंपोनेंट माइट दे इनकॉर्पोरेट। इसके बाद यहाँ पर इसका लास्ट वर्जन नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है, इसके भी 20 एमसीक्यूज और 4 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग ये पूरी फाइल ये करोगे अच्छी तरह से, तो आपकी इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और तमाम कॉन्सेप्ट्स आई होप कि अभी तक आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ये फाइल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज है, आप ब्लू प्रिंट डाटा डिफाइन डाटा एंड बिहेवियर, उस ब्लू प्रिंट को क्या कहते हैं, उसको क्लास कहते हैं। इनकैप्सुलेशन रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द यूनिट इंक्रीज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी के लिए जो है वो हम इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करते हैं। एसोसिएशन नेविगेबिलिटी अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस ईच अदर, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को जो है वो अलाउ करते हैं। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, द पार्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट डैश, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्रीगेशन का मतलब है कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल स्कूल ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस रिड्यूस द नीड टू, डुप्लीकेट करने की जो नीड है, ज़रूरत है, उसको कम करती है इनहेरिटेंस। आ क्लास कैन रियलाइज एन इंटरफेस बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल of its method। Polymorphism can take forms like interface method overriding and method overloading। Type parameters are key to implementing generics in Java। Constant are defined using keyword like const and final। Deserialization converts a dash, convert करते हैं byte stream को back into an object। In exemption handling, the catch block specify the exemption type। Out of memory error, आउट ऑफ मेमोरी एरर इज़ द टाइप ऑफ, ये किसकी टाइप है, सिस्टम एक्सेप्शन एरर की। विच टूल इज एन एग्जांपल ऑफ IDE, इंटेलिजे जो है वो IDE की एग्जांपल है। गिटलैब प्रोवाइड फीचर्स फॉर कोड रिव्यू डिप्लॉयमेंट, गिटलैब जो है वो कोड को रिव्यू करने, डिप्लॉयमेंट करने और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है।
कन्फ्लुएंस इज़ अ पॉपुलर टूल फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मिसरा रूल टू सजेस्ट यूजिंग द डैश अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जितने मिसरा के रूल्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे उनकी तैयारी करनी है। कंटिन्यूस डिलीवरी इज ऑफन एब्रीविएटेड एज CD। ये कंटिन्यूस और डी से डिलीवरी, कंटिन्यूस डिलीवरी। यूनिट टेस्ट हेल्प कैच इश्यूज अर्ली। कोड कवरेज रिपोर्ट शो द परसेंटेज ऑफ कोड एक्सरसाइज बाय टेस्ट। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर हो चुका है, सब्जेक्टिव है। व्हाट इज जेनेरिक प्रोग्रामिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेरिक प्रोग्रामिंग का। इसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड एक्सटेंशन। इसके बाद है लिस्ट 3 बैड क्लास। बैड क्लास आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन CI। पहले हमने ये पढ़ा था CD जो कि था कंटिन्यूस डेवलपमेंट, और ये है CI कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है आपका इसकी जो फाइनल की तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो 5 डिफरेंट पेपर दिखाए हैं और उनके जो MCQs और जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करवाई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे वीक 1 से लेके वीक 16 तक जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी समझ आ चुकी होगी। और आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है इन हैंडआउट्स को एक दफ़ा लाजमी देखना है, लाजमी रीड करना है। और फिर आप देखेंगे कि जो कुछ भी मैंने अभी इस फाइल के अंदर आपको बताया है और जो कुछ आपने MCQs और क्वेश्चन देखे हैं वो सारे के सारे इसी में से आए हैं। तो आई होप कि आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।